एक गांव में एक किसान अपनी बच्ची के साथ रहता था। बच्ची का नाम रीमा था। जब रीमा छोटी होती है उसकी माँ का देहांत हो जाता है। लेकिन किसान अपनी बच्ची को हमेशा खुश रखता था और माँ और बाप दोनों का प्यार देता था। लेकिन रीमा कभी कभी अपनी माँ को याद कर कर बहुत दुखी होती थी कि काश मेरी भी माँ जिंदा होती तो कितना अच्छा होता। किसान खेती करके अपने और अपने परिवार का गुजारा चला रहा था। किसान और रीमा दोनों अपनी छोटी सी लाइफ में बहुत खुश थे। एक दिन किसान अपनी बच्ची को दूसरे गांव मेला दिखाने ले जा रहा था। जब वह जंगल के रास्ते जा रहे थे तभी उनके सामने जंगल में एक लुटेरा आ जाता है और लुटेरा बोलता है, तुम अपनी सारी कीमती चीज मुझे दे दो वरना मैं तुम दोनों को मार दूंगा। किसान बोलता है, तुम हमें जाने दो, मैं अपनी सारी कीमती चीज तुम्हें दे दूंगा। लेकिन लुटेरा किसान पे हमला कर देता है और किसान को वहीं मार देता है। यह देखकर रीमा घबरा जाती है और वहां से भागने लगती है। रीमा को भागता देख लुटेरा रीमा का पीछा करता है और उस पर भी हमला कर देता है। लुटेरे की वार से रीमा अधमरी हालत में हो जाती है और वह बेहोश हो जाती है। लुटेरा रीमा पे दोबारा हमला करने की सोचता है। तभी वहां इच्छाधारी नागिन आ जाती है। इच्छाधारी नागिन सोचती है यह उस बच्ची को मार देगा, मुझे रोकना चाहिए। तभी इच्छाधारी नागिन उस लुटेरे पे हमला कर देती है। लुटेरा इच्छाधारी नागिन को देखकर डर जाता है और वहां से दुब दबा के भाग जाता है। इच्छाधारी नागिन रीमा के पास जाती है और देखती है रीमा की हालत गंभीर है। इच्छाधारी नागिन सोचती है इस छोटी सी बच्ची को इतनी सी उम्र में मरने की कोई जरूरत नहीं है। तो इच्छाधारी नागिन रीमा को बचाने के लिए अपनी नागमणि की आधी ताकत रीमा में डाल देती है। जैसे ही रीमा होश में आने लगती है इच्छाधारी नागिन अपना रूप बदल के इंसानी रूप ले लेती है। जैसे ही रीमा होश में आती है वो अपने पिताजी के पास जाती है और उन्हें मरा देख वह बहुत रोती है और बहुत दुखी होती है। रीमा रोते रोते बोलती है, पहले मेरी माँ ने मुझे छोड़ा और अब मेरे पिताजी मुझे छोड़ के चले गए। अब इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। रीमा को रोता देख इच्छाधारी नागिन सोचती है मैं इसे यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती। इच्छाधारी नागिन सोचती है मुझे कुछ दिन इस बच्चे के साथ रहना चाहिए। इच्छाधारी नागिन रीमा को उसके घर ले आती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। इच्छाधारी नागिन और रीमा एक साथ रहते हैं। इच्छाधारी नागिन रीमा को अपने बच्चे की तरह पालती है। इच्छाधारी नागिन को रीमा से बहुत लगाव हो जाता है और रीमा को भी इच्छाधारी नागिन से लगाव हो जाता है। रीमा इच्छाधारी नागिन को अपनी माँ मानने लगती है। रीमा और इच्छाधारी नागिन दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश थे। एक दिन अचानक से इच्छाधारी नागिन गायब हो जाती है। रीमा हर जगह अपनी माँ को ढूंढती है लेकिन उसे उसकी माँ कहीं नहीं मिलती। तो रीमा उदास हो जाती है और रोने लगती है। कुछ दिन अपनी माँ को ढूंढने के बाद रीमा को एक महाराज के बारे में पता चलता है जो साधु महाराज बहुत ज्ञानी थे जिन्हें हर चीज़ का पता है और वो गांव के बाहर जंगल में रहते हैं। रीमा को बड़ी उम्मीद होती है कि साधु महाराज तो मेरी माँ का पता बता ही देंगे, इसलिए वो उनकी तलाश में जंगल में निकल पड़ती है। जंगल में साधु महाराज से मिलने के बाद रीमा बोलती है, ए महाराज, आपको सब चीज़ का ज्ञान है, आप मेरी माँ का पता लगा सकते हैं, मुझे मेरी माँ कहीं भी नहीं मिल रही। साधु महाराज थोड़ी देर ध्यान लगाकर बोलते हैं, तुम्हारी माँ एक आम इंसान नहीं थी, वह एक इच्छाधारी नागिन थी। यह सुनकर रीमा चौंक जाती है। रीमा बोलती है, ऐ साधु महाराज, आप उनका पता लगा सकते हैं, मुझे जानना है उन्होंने मुझे क्यों छोड़ दिया। साधु महाराज बोलते हैं, तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं छोड़ा, तुम्हारी माँ को नागलोक वाले बंदी बनाकर ले गए हैं, उसने नागलोक के नियमों का उल्लंघन किया है। साधु महाराज बोलते हैं, जब तुम जंगल में घायल थे तुम्हारी माँ ने तुम्हारी जान बचाने के लिए नागमणि की ताकत से तुम्हें ठीक कर दिया। रीमा बोलती है, मेरी माँ ने मेरी जान बचाने के लिए नागलोक के नियम तोड़ दिए, मुझे मेरी माँ से मिलना है, मैं मेरी माँ से कैसे मिल सकती हूँ महाराज। महाराज बोलते हैं, नागलोक में जाना आम इंसान का तो मुमकिन नहीं, तुम्हें नागराज का ध्यान करना होगा, जिससे नागराज प्रसन्न होकर धरती पर आएंगे, जब तुम उनसे कुछ भी मांग सकती हो। रीमा महाराज की बात मानकर नागराज का ध्यान करने लगती है। कई दिन नागराज का ध्यान करने के बाद नागराज प्रसन्न हो जाते हैं और प्रकट होते हैं। रीमा नागराज से बोलती है, नागराज जी, आपने मेरी माँ को बंदी बनाया है, कृपा करके आप उन्हें छोड़ दीजिए। नागराज बोलते हैं, तुम्हारी माँ ने तुम्हारी जान बचाने के लिए प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया है, नागमणि की ताकत से मरते हुए को जिंदा किया है। रीमा बोलती है, मेरी माँ ने मेरी जान बचाने के लिए नियम तोड़े हैं, आप मुझे सजा दीजिए, आप मेरी माँ को छोड़ दीजिए। नागराज बोलते हैं, तुम्हारी माँ ने नियम तोड़े हैं, सजा भी उन्हें मिलेगी। रीमा नागराज से बोलती है, मेरी माँ ने मेरी जान बचाई इसलिए आप उन्हें सजा दे रहे हैं, लेकिन मैं मेरी माँ के बिना जी नहीं सकती, तो आप मेरी भी जान ले लीजिए। नागराज रीमा का अपनी माँ के प्रति प्यार देखकर बहुत खुश होते हैं। इच्छाधारी नागिन को वहाँ ले आते हैं। अपनी माँ को देखकर रीमा बहुत खुश होती है। इच्छाधारी नागिन भी अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होती है। वह दोनों नागराज का धन्यवाद करते हैं। रीमा और इच्छाधारी नागिन
बाकी अपना जीवन खुशी खुशी बिताते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि माँ की ममता से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं होती। ऐसी और मज़ेदार कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।